नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ज्योतिषाचार्य प्रशांत प्रभु जी महाराज द्वारा बयान। महामंडलेश्वर साक्षी महाराज के योग नक्षत्र ना अच्छे होने के कारण उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं पूर्व सांसद प्रत्याशी की हार का बताया योग। बाबा के 108 आश्रम, फिर भी उनकी भविष्यवाणी। एक कथावाचक द्वारा अन्नू टंडन ही बनेगी उन्नाव की सांसद। वहीं भाजपा कार्यकर्ता व नर सेवा नारायण सेवा के संरक्षक विमल द्विवेदी का बड़ा बयान। लोकसभा 33 चुनाव का बिगुल बच चुका है। वहीं पे उन्नाव से प्रशांत महाराज जी का कहना है कि साक्षी महाराज जी हार रहे हैं। हमारे साथ आज नर सेवा नारायण सेवा से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता विमल द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आइए देखते क्या कहते हैं। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है और हमने उसमें जाके तय किया। एक भविष्यवाणी हम प्रशांत महाराज जी कह रहे हैं कि साक्षी महाराज जी हार रहे हैं, उनके योग नहीं कह रहे हैं। तो क्या एक ज्योतिषाचार्य उनके अपने आप को लिखते हैं, तो क्या उनके योग के हिसाब से माना जाता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रशांत जी के बारे में जो आपने बताया, आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि एक महंत जो स्वयं अपने आप में महामंडलेश्वर हैं, 108 जगह से अधिक उनके स्वयं के आश्रम हैं। कई प्रदेशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्वयं वो प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में और एक सनातन प्रचारक के रूप में स्वयं साक्षी महाराज जी जाने जाते हैं। उनके बारे में कोई भविष्यवाणी करे, इससे मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि हम विदेशों तक भविष्यवाणी करते हैं और लोकसभा चुनाव में ये 400 पार तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी और जमानत भी जब्त हो सकती है। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, उनकी कौन सी भविष्यवाणी सही हुई है। और हमारे तमाम ऐसे विद्वान आचार्यों द्वारा, तमाम ऐसे विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा ये भविष्यवाणी की जा चुकी है कि आने वाला समय सनातनियों का है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का है, राष्ट्र प्रेमियों का है। और मोदी जी से बड़ा कोई राष्ट्र प्रेमी और सनातन प्रचारक नहीं है। और रही बात साक्षी महाराज जी की, तो मैं साक्षी महाराज जी के बारे में सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहता हूं कि एक तरफ मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के भक्तों पर, कारसेवकों पर गोलियां चलवाई और उनके खून से पवित्र सरयू नदी के जल को रक्त रंजित किया। एक तरफ स्वयं साक्षी महाराज, जिसके साक्षी थे कारसेवकों के साथ, उन्होंने उन कारसेवकों को, जिनके कोठारी बंधु जैसे तमाम युवक भी थे, जिनकी लाशों को उठाकर उन्होंने अस्पताल तक पहुंचाने का और अस्पतालों तक घायलों को ले जाने का और राम मंदिर के लिए प्रमुखता से संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। और सनातन के धर्म प्रचार के लिए लगातार वो देश विदेश तक जाते रहते हैं। और जिस तरह से उन्नाव जनपद की बात की जाए, तो अन्नू टंडन जी की अगर बात की जाए, जिनके नेता अभी जल्द में ही राम गोपाल जी और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर का नक्शा अच्छा नहीं है, राम मंदिर बनना ही गलत हो गया है, अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो बाबरी मस्जिद के साथ वो खड़े होंगे। तो ऐसे लोगों को देखिए, राष्ट्र की बात और धर्म की बात की जाए तो मैं किसी युवा, आज की जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो ये पूरी तरह से जान चुके हैं कि कोई भी सनातन विरोधी, राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी अब ताकतें पनप नहीं पाएंगी। उनकी समाजवादी पार्टी का एक अखिलेश यादव का जनसभा हुई, वहाँ पे टीकरगढ़ी एक गांव है। हाँ। वहाँ साक्षी महाराज ने उसको गोद दिया था, लेकिन उसकी दयनीय स्थिति रही। उस बारे में बड़े कमेंट और बड़े वीडियो सोशल मीडिया देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे। टीकरगढ़ी में भी लगभग महीने में 2 से 3 बार कई ऐसे मेरे भी शुभचिंतक हैं, कई बार ऐसे मेरे भी कार्यक्रम लगाए गए हैं। तो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की रोडें व्यवस्थित हैं, वहाँ के लोग, बगल से ही आप देख रहे होंगे एक्सप्रेस वे जा रहा है, वहाँ का किसान खुशहाल है। और अगर उन्नाव जनपद की पूरी बात की जाए, आज की ये जो अगर देखा जाए, जिनका नेताओं का कोई महत्व नहीं है, वो लोग बात करते हैं विकास नहीं हुआ है, तो उनकी आंखें मुझे लग रहा देख नहीं पा रही हैं। वो या तो ऐसा कोई चश्मा लगाए हुए हैं। तो उन्नाव का जितना बड़ा विकास हुआ है वो कानपुर और लखनऊ में भी नहीं हुआ है। उन्नाव का किसान जिस तरह से 4-4 एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन्नाव, कानपुर मात्र 35 से 40 मिनट में पहुंचने की सुविधा चल रही है, काम चल रहे हैं। मोहान रोड का जो कार्य कई वर्षों से सपा का शासन काल से लेकर आज तक रोड कभी पास नहीं हुई, वो रोड पास हो चुकी है। मोहान रोड से लगातार, अभी हम लोग जल्द ही गए थे प्लांट का, मैंने खुद सर्वे किया है, मशीनें लग चुकी हैं। आज सूचना जारी हो गई, जब सूचना चुनाव के तत्काल बाद रोड बनना शुरू हो जाएगी।
आप देखते होंगे यहाँ से मैंने खुद एक बार मैं कार्यक्रम में जा रहा था और सोनिया गांधी जी की सफारी पीछे लगी थी, तो सोनिया गांधी जी रायबरेली जा रही थी, वो भी उनका लोकसभा क्षेत्र था रायबरेली, तब उन्होंने ये उन्नाव से रायबरेली मार्ग की स्थिति नहीं देखी थी। लेकिन आज आप जाइए रायबरेली से उन्नाव की स्थिति तो 4-9 हाईवे है, जहाँ की अगर सर पे पानी रख लिया जाए तो भी छलकने की नहीं। सर 11 मई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से योगी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है और हम सबके गौरव हैं, और योगी जी ने जो काम किया है, मैं तो सीधे सीधे दो टूक बात करता हूं कि एक तरफ आतंकियों और माफियाओं के कब्र पर फूल और आंसू बहाने वाले लोग हैं, और एक तरफ योगी जी हैं जिन्होंने आतंकियों को कब्र में सुलाने और माफियाओं को कब्र में सुलाने का काम किया है। तो आज की युवा पीढ़ी, आज वो किसी भी जात किसी भी धर्म की हो सकती है, लेकिन सनातन से जुड़ चुकी है, राष्ट्र प्रेम से जुड़ चुकी है, और माफियाओं आतंकियों को छुड़ाने वाले लोगों को नकार चुकी है, और योगी जी से सीधे जुड़ रही है और मोदी जी से सीधे जुड़ रही है। और अब की बार जो नारा दिया गया है मोदी जी को 400 पार और उन्नाव में 5 लाख पार, और साक्षी महाराज जी हैट्रिक बनाने वाले हैं जीत की, और अन्नू टंडन जी हैट्रिक बनाने वाली हैं हार की। और मैं एक छोटी सी और बात आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर आज जाएं तो आज स्वयं सर्वे कर लें कि अन्नू टंडन जी इनका कार्यालय या आवास जो भी कहें, वो अगर वो 15 मीटर की सड़क और उस अतिक्रमण हटवा लिए होते तो लोगों की महिलाएं, आप कभी जाइए, आप स्वयं भी पैदल नहीं चल सकते उस मार्ग पर। तो अन्नू टंडन जी ने तो अपने घर के आसपास का विकास नहीं किया, तो इसके प्रदेश का। और भ्रष्टाचार की सूची में जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर अन्नू टंडन जी का नाम था। और अन्नू टंडन जी जब यहाँ सांसद थी तो उसका 2 करोड़ रुपया यहाँ से सांसद निधि वापस गई थी, और जनता जब उनके दरवाजे जाती थी कि नाली खड़ंजे और सड़कें बनवा दी जाएं, तो मैडम कहती थी मेरा काम नाली सड़क बनवाना नहीं है, थाने जाना नहीं है, मेरा काम संसद में बैठना है। तो जनता के बीच में, और उन्नाव की जनता के लिए तो बहुत बड़ी प्रमाणित बात यह है कि उन्नाव की जनता ने